बूथों में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे उनकी टीमों को हम सम्मानित करेंगे। मैं सबसे पहले इन 10 बूथों के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे मनवांछित नतीजे नहीं निकल पाए। हमारी अंबाला से लोकसभा की उम्मीदवार बहन बंदो कटारिया जी ये चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी अगर हम अवलोकन करें अपने जिले का, अंबाला जिले का, तो मुलाना से कांग्रेस का ही उम्मीदवार था, वो वहां से एमएलए भी था। दूसरी विधानसभा आती है हमारी नारायणगढ़, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है। तीसरी विधानसभा आती है अंबाले शहर की, जहां से हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री असीम गोयल जी और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा जी इस चुनाव में लगे हुए थे। मुलाना से कांग्रेस 28,118 वोटों से जीती। नारायणगढ़ से जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस 20,906 सीटों से जीती। अंबाला शहर से, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और विनोद शर्मा जी ने चुनाव लड़ाने की जिम्मेवारी ली हुई थी। वहां से भी 5,699 वोटों से कांग्रेस जीती, यानी हम हारे। इस सारे वातावरण में, जबकि सारे जिले में यहां पर कांग्रेस का जोर चल रहा था, ऐसे हालात में भी आपने उस हवा को रोककर अंबाला छावनी से भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराया। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने डट के काम किया। ज्यादा ना से 3,000 वोटों से जीते, लेकिन जीतने वालों में हमारा नाम लिखा गया। ये सारा चुनाव ही अगर इसका आज अवलोकन करें, ये विपक्ष ने झूठ के सहारे लड़ा है। विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए उनका कोई स्थान नहीं था। विपक्ष ने संविधान हाथ में लेकर, जो प्रजातंत्र का पवित्र ग्रंथ है, जो हमारे लिए
गीता और रामायण के समान है। उस ग्रंथ को लेकर सारे देश में प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती, जो सच्चाई से लाखों किलोमीटर दूर की बात। और मैं कहता हूं कि और कोई चाहे संविधान की बात करे, कांग्रेस को संविधान हाथ में लेने और उसकी बात करने का अधिकार, क्योंकि जितना इस संविधान को कांग्रेस पार्टी ने रोंदा है, हमने अपनी आंखों से देखा। 1975 में जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता प्रधानमंत्री थी, सारे मौलिक अधिकारों को कतल करके अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाकर इस देश में इमरजेंसी है। भाई और बहनों, हम भूले नहीं हैं। मुझे आप भी याद है कि उस वक्त की अखबारों में खबरें उस अखबार का एडिटर तय नहीं करता था, उस शहर का थानेदार तय करता था कि ये खबर दिखाओगे, ये खबर आप नहीं दिखाओगे। और समाचार पत्र जब हमारे हाथों में आता था तो बीच में जो खबर उठाई जाती थी उतना क्षेत्र सफेद दिखाया जाता था। हम सबने अपनी आंखों से देखा और लगभग 1.5 लाख लोगों को, राजनीतिक लोगों को इस कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाकर जेलों में डाल दिया। क्या इनको संविधान का नाम लेने की हिम्मत होनी चाहिए? क्या इनको संविधान के बारे में बात करने की हिम्मत होनी चाहिए? मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि संविधान का नाम लेने से पहले अपने खानदान का इतिहास जान लेना था कि तुम्हारे खानदान ने क्या क्या किया, संविधान के साथ कैसे खिलवाड़ किया। कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने धारा 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त कर दिया। अरे तुम संविधान की बात करते हो, तुम संविधान बदलने की बात करते हो। और बहनों और भाइयों, बहुत बार झूठ जीत जाता है और सच हार जाता है। नरेंद्र मोदी ने इस देश को उठाने के लिए, इस देश का सारे संसार में डंका बजाने के लिए अनेकों काम किए। अभी हम कार्यक्रम आरंभ होने से पहले पुष्पांजलि दे रहे थे। हमने भारत माता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के हमने पुष्पांजलि भेंट की। भारतीय जनता पार्टी की फिलोसफी इसमें से ही निकलती। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए उन्होंने नारा दिया था, इस देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।
लगाते कश्मीर में प्रवेश कर गए और वहां पर उनकी हत्या। हम भूले नहीं, हम जो हमारे ध्येय हैं हम उनको कभी भूले नहीं है और ना कभी भुला सकते हैं। हमारी सरकार आई, जब हम उस पोजीशन पर हुए, हमने एक झटके में धारा 370 को, क्या ये छोटी बात है? पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, मारते थे, चले जाते थे, हम श्रद्धांजलियां देने के सिवा कुछ नहीं करते थे। लेकिन इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सबक सिखाने के लिए फौजों को आदेश दिए कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर उनको घर में जाके मार दिया। और गई हमारी सेनाएं, उरी में भी गई और बालाकोट में भी गई और पाकिस्तान को सबक सिखाया। हम राम मंदिर के लिए अनेकों वर्षों से संघर्ष कर रहे। राम हमारे रोग रोग में बसे हुए। एक आता ही आया बाबर, उसने जो भगवान राम का जन्म स्थान का मंदिर था, राम के मंदिर को हजारों लाखों हो सकते, लेकिन जन्म स्थान एक ही होता है। जो जन्म स्थान का मंदिर था उसको मीर बांकी, जो उसका सेनापति था, उसके द्वारा उसको तहस नहस तमाम हिंदू समाज का, हिंदुस्तान की तमाम जनता का अपमान है। उस अपमान का बदला लेने के लिए 500 वर्षों से लोग संघर्ष कर रहे, अनेकों बलिदान दिए गए, अनेकों कुर्बानियां दी गई। मैं भी 2 बार गया अयोध्या के आंदोलन में। पहली बार मुझे लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्नाव जेल में मुझे 15-20 दिन रखा। और दूसरी बार जब वो ढांचा गिरा, मैं उस ढांचे का प्रत्यक्षदर्शी हूं गिरने का, मेरे आंखों के सामने। लोगों की ताकत के सामने वो पाप का जो उन्होंने ढांचा बनाया हुआ था वो धाराशाही हो गया। और अब जब देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ, कुशलता के साथ वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर क्या इस बात को बुलाया जा सकता है? आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखेंगी कि इस सन में जब मेरे दादा होते थे, पिता होते थे, वो होते थे, ये मंदिर बनाया नरेंद्र मोदी ने। और भी बहुत काम, क्योंकि गरीब घर से आया, स्टेशन पर चाय बेचने का काम था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने माताओं बहनों को धुएं से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की और सबको गैस का सिलेंडर दिया। क्या मोदी के आने से पहले
आग में से धुआं नहीं निकलता था? क्या मोदी के आने से पहले मां बहनों की आंखें धुएं से खराब नहीं जाती थी? क्या नरेंद्र मोदी के आने से पहले उन परिवारों को गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं थी? पर हमारी पूर्व की किसी सरकार ने इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया। क्या उससे पहले नहीं था? लेकिन किसी सरकार ने उधर नहीं देखा, नरेंद्र मोदी ने देखा। नरेंद्र मोदी ने 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। मोदी ने देखा कि अनेकों परिवार कोई भयंकर बीमारी आ जाती है तो खुशियां उस घर को छोड़कर उड़ जाती है, सारा परिवार गमगीन हो जाता है और वो अपना इलाज नहीं कराता। नरेंद्र मोदी ने वो योजना शुरू की, आयुष्मान भारत। भाई और बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी से पहले क्या इस योजना की जरूरत नहीं थी? नरेंद्र मोदी से पहले इन गरीब लोगों का क्या होता? नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की सारे विश्व में पहचान बनाई है। जो देश हमें वीजा तक नहीं देते थे, आज रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करते हैं। रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करते हैं। भाइयों, बातें बहुत है। चंद्रमा पर यान पहुंचाया चंद्रमा पर। 70 साल से देश आजाद हो चुका था, लेकिन हमारा उन टॉप के देशों में नाम नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था को टॉप की 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का काम किया जा रहा है। 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने की ऐलान किया गया है, उस पर काम आरंभ किया गया। अरे कहां हो जवाहरलाल नेहरू? तेरी समझ में नहीं आई कि हिंदुस्तान विकसित होना चाहिए? कहां है इंदिरा गांधी? तेरी समझ में नहीं आई कि हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए? कहां है राजीव गांधी? किसी प्रधानमंत्री ने ये स्वप्न तक हमारे से बाद जो देश आजाद हो गए वो आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हैं, लेकिन हम अभी भी विकासशील देश हैं। अभी हम लोगों की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाए, लेकिन किसी ने दावा किया है, नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र। भाइयों और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, जानना भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता इन बातों को कैसे भूल गई? कैसे भूल गई इन बातों? कौन पार्टी ठीक काम कर रही है, कौन पार्टी ठीक काम नहीं कर रही, कौन नेता ठीक काम कर रहा है, कौन ठीक काम नहीं कर रहा है, इसका आकलन तो चुनाव में ही किया जाता है। चुनाव में माफ करना,
माफ करना, मैं हृदय की बात छुपा नहीं पाता हूं। मेरे वर्कर भी कई बार नाराज हो जाते हैं, पर मैं दिल से बोलता हूं, लोग दिमाग से बोलते हैं और सोचते हैं क्या कहना क्या नहीं कहना। मुझे जो लगता है मैं वो कहता हूं। मैं आईना हूं, मैं आईना हूं। जो मेरे सामने आता है वैसा का वैसा ही मुझसे नजर आता है, वैसा का वैसा ही नजर आता है। फिर कैसे कैसे इन सब बातों। लेकिन भाई और बहनों, चुनाव को आगे नहीं, इस पीड़ा को अपने हृदय से जाने मत देना। इस घाव को अपने अंदर बना के रखना और इस घाव को जो भी अगला चुनाव आए उसमें जवाब देकर इस घाव को जल्दी ही हरियाणा में चुनाव होने वाले और मैं तो कल हैरान हो गया। मैं कल एक गांव में मुझे चाय के लिए बुलाया गया। गांव शाहपुर को हमारी विधानसभा में मुझे चाय पीने के लिए बुलाया गया और मेरी जानकारी में भी नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं में, लोगों में अब उस चीज का बदला लेने के लिए कितना उत्साह है मैंने कल देखा। अभी चुनाव दूर है, लेकिन उन्होंने वहां पर बहुत ही सुंदर चुनाव कार्यालय का मेरे से उद्घाटन। कहा शाहपुर वाले खड़े हो तो, शाहपुर के लोग खड़े हो तो, हमारे से मुझे कल देखने को मिला कि ये जो लोकसभा चुनाव की हमारे ऊपर मार पड़ी है, लोग उस मार का बदला लेना चाहते हैं। और भाइयों और बहनों, हमें तो यहां पर जो चुनाव होगा वो हमने केवल विकास करना, हमने जो काम विधानसभा में करके दिखाए 10 साल, अगर हमारे से ज्यादा किसी ने करे हो तो बेशक वोट उसको डालो। हमने काम करके हो सकता है, हमेशा होता है कि कुछ और काम भी रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमने काम किए। कोई गांव, कोई वार्ड, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें हमने काम नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं। मैंने सरकारी कॉलेज बनवा के दिया, मैंने अंबाला के लिए 18 किलोमीटर दूर से नहरी पानी ला के दिया, मैंने अंबाला बिजली के लिए बाकी हरियाणा से नहीं जुड़ा हुआ था, मैंने उससे जुड़वा के दिया। मैंने सबसे बड़ा बस स्टैंड बना के दिया, मैंने अनाज मंडी बनवा कर दी। पहले केवल पत्थर रखे जाते थे, लगे हुए 3 मुख्यमंत्रियों के पत्थर कुत्ते पेशाब करते हैं। मैंने अनाज मंडी बना के दी। आज मेरा क्षेत्र उस अनाज मंडी का फायदा उठा रहा है। मैंने
आजादी की पहली लड़ाई अम्बाला छावनी से शुरू हुई। मैंने 20-25 साल उसके लिए संघर्ष किया कि उन अनसंग हीरोज की याद में कोई स्मारक बना दे। भाइयों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप खुद वहां जाकर देखें, मित्र इकट्ठे होने जाके देखें। इतनी बड़ी चीज बनाकर दे रहा हूं, सारे हिंदुस्तान में उसके मुकाबले की चीज, सारे हिंदुस्तान में उसके मुकाबले की चीज मैं साइंस म्यूजियम बनाकर दे। मैंने माला को सब म्यूजियम बनाकर दिया। मैंने मिनी सेंटर बनवाते, मैंने कार पार्किंग बनवाते, मैंने बैंक स्क्वायर का मॉल, अम्बाला मॉल बनाकर दे रहा हूं बड़ी तेजी से बना। मैंने फायर ब्रिगेड का दफ्तर बना के दिया। फायर ब्रिगेड की घंटी आ जाती थी, पूरे छत गिर जाती थी घंटी बना के दिया। मैं अनोखी चीज अम्बाला वासियों के लिए आज मैं नाइट फूड स्ट्रीट बना कर जगा दी। मैंने अम्बाला सहार रोड बनवा दी 4 लेन। मैंने अम्बाला के चारों तरफ रिंग रोड मंजूर करवा दी। मैंने अम्बाला से कोटा साहब तक की सड़क मंजूर करा दी। मैंने अम्बाला से दिल्ली वाया शामली जाने वाली सड़क मंजूर करा दी। भाई इतने काम हो रहे हैं, मैं वही काम बोलता हूँ तो होगा। मैं विरोधी पार्टियों की तरह झूठ बोलकर राजनीति नहीं की और ना करूंगा कभी। मैंने आपका प्यारा सुभाष पाठ बना, सुभाष पाठ बना के दिया। मैंने इंटरनेशनल बैडमिंटन हॉल उसके साथ बना के दिया। मैंने योगशाला उसके साथ बना दी और योगशाला को मैंने और भी कई बना के दी। मैंने तांगे के बदल के ऊपर सड़क बना दी और लोगों ने उस सड़क का मैं आपको दिया था, नाम रख दिया निर्मित रोड। और वो 8 किलोमीटर की सड़क के ऊपर एक नया बाजार बना। कितने लोगों को रोक दिया? 8 किलोमीटर लंबा बाजार वहां पे बन गया। अब उसको हम जीटी रोड से जोड़ रहे हैं। जल्दी ही वो जीटी रोड से जुड़ गए। मैंने फीफा अप्रूव फुटबॉल स्टेडियम बना कर दिया। मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना कर दिया। ऑल वेदर स्विमिंग पूल हिंदुस्तान में सारे स्विमिंग पूल से एक नंबर बना है। ये जो स्विमिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुझे कहते हैं नंबर 1। मैंने खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल बनवाया, स्टेडियम के सामने हॉस्टल बनवा दिया। मैंने जिम्नास्टिक हॉल को अंतरराष्ट्रीय स्तर का करवाया। और भाइयों, मैंने काम तो बहुत किए हैं, काम तो बहुत करे भाइयों बहनों की। बहनें ये ना कि हमने सपोर्ट किया, लेकिन सबसे मुश्किल जो काम था वो था अम्बाला से जहाज उड़ाना और एयरपोर्ट। इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और अब ये लगभग बन के तैयार है। डिपार्टमेंट ने तिथि तय की है कि 15 अगस्त को अम्बाला छावनी से जहाज उड़ेगा।
इंडस्ट्री आती है, कारोबार आता है। भाइयों, विकसित रोड को जाकर देखना मैंने कैसी बना राय मार्केट, फॉरेस्ट क्लब वाली सड़क, खालसा स्कूल वाली सड़क, और अब बाकी भी लगभग वैसे ही हो जाएंगे। मैंने आदेश किया लगभग 150 मैंने धर्मशाला बनवाई, लगभग 150। और मैं चाहता हूँ वहां पर लोग अपने धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक सुख दुख के काम उन धर्मशालाओं में, हर आदमी आपके बैंगन डालने नहीं जा सकता, लेकिन हर आदमी ने ये कार्यक्रम करने होते हैं। मैंने बना है भाइयों, मेरे कामों के लिए सपोर्ट सिविल हॉस्पिटल, सैंपली एयर कंडीशन सिविल हॉस्पिटल में कैथ लैब, सिविल हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर, सिविल हॉस्पिटल में एमआरआई, सीटी स्कैन, आस पास के सभी प्रदेशों से लोग यहाँ इलाज कराते हैं। अभी मेरे बचपन के मित्र हैं, उनकी पत्नी को भी दुर्भाग्य से ये बीमारी हो गई। टॉप एजुकेटेड फैमिली है, मैं उनके घर हालचाल पूछने चला गया। आप मानोगे नहीं, उसने अपनी पीड़ा नहीं बताई, उसने अस्पताल के पूरी दिन में इतनी बार सफाई होती है, सारा दिन एसी चलता है, डॉक्टर दिन बाद आके पूछते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर हैं कि जो शायद हरियाणा में कहीं और ना हो। मेरे लगवा आपके शहर की भी सारी सड़कें बन रही हैं, और पीछे हमने आपसे काम मांगे, आपने दिए। मैं एक बात बड़ा स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी सूचना आपको केंद्र से, मंडल जो वार्ड के प्रधान हैं उनके पास आती है, तो सबसे पहले जो आपसे ऊपर के सीनियर कार्यकर्ता आपके वार्ड में रहते हैं उनको जाके बताएं। मैं पिछले कुछ दिनों से घूम रहा हूं और मुझे ये कमी मेरे सामने आई कि वो कहते हैं हमारे से तो पूछा नहीं। भाई पूछा तो राणा जी आपको बताना चाहता हूँ कि समय कम रहे, केवल 1.5 से 2 महीने रहने। अगर आपके पास अभी भी कोई बकाया काम हो जो किया जाना है और जो 1.5 महीनों में आरंभ हो सकता है, तो अपने अपने मंडल के प्रधान को परसों तक दे। मैं करवा देता हूं, पैसा जितना मर्जी लगे, पैसा जितना मर्जी लगे, मैं आपको करवा के दूंगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने तो अपने कामों पर रखना चाहिए। अगर किसी और ने हमारे से ज्यादा कराए, इसका पासबुक भी कराया, आधे भी कराए, 10% भी कराए। अरे हमारा शहर तो हमेशा रोता रहा हमेशा, और पैसा सारा जाके बाकी हमको लगता। मैंने पिछले चुनाव में आपको कहा था कि अगर मुझे मौका मिला मैं सूद समेत इस सरकार से वसूल कर अपने अपनी कापी पेंसिल लेके जाओ, और आप ही नहीं
कोई भी व्यक्ति जाए हिसाब लगाए और बताए मेरे को कि क्या सूद समेत वापस लिया गया है या नहीं, बताए। अगर कोई कसर होगी तो मैं उसको भी पूरा कर दूंगा। मेरा नाम अनिल विजय।